बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है वो है कि एसएचओ कौन होता है और एसएचओ को लगाता कौन है और इसके अख्तियारात क्या होते हैं और इसकी जिम्मेदारियां क्या होती हैं। इन तमाम चीज़ों को आज की वीडियो में हमने डिस्कस करना है। वीडियो की डिटेल में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि आने वाली नई वीडियोस और उनका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। एसएचओ जो है ये 3 वर्ड्स पर स्टैंड करता है। मतलब एसएचओ जो है, एस से स्टेशन, ए से हाउस और ओ से ऑफिसर। स्टेशन हाउस ऑफिसर मतलब कि एक थाने का सरबराह जो होता है उसको एसएचओ कहा जाता है। एसएचओ 3 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, इसको शॉर्टली एसएचओ लिखा जाता है। अगर इसको ब्रीफली इसको देखा जाए तो स्टेशन हाउस ऑफिसर जो है ये इसका कंप्लीट मीनिंग बनता है। एसएचओ बेसिकली एक पोस्ट का नाम है, ये कोई रैंक नहीं है या कोई ओहदा कह सकते हैं इसको, कि पुलिस में बाकायदा तौर पर कुछ रैंक बने होते हैं जिनकी डिटेल मैंने एक वीडियो में बताई हुई है कि उन रैंक से हिसाब से उनके जो स्केल है वो होते हैं और उनकी पे वगैरह हर चीज को जो है उस हिसाब से एक क्राइटेरिया उन्होंने बनाया होता है। एसएचओ जो है बेसिकली एक पोस्ट है कि एक ऐसी जिम्मेदारी है जो थाने में मौजूद कुछ ऑफिसर्स को दी जाती है और कुछ को नहीं दी जाती। अब एसएचओ बेसिकली होता कौन है और किन अफराद को एसएचओ लगाया जाता है, इनकी ड्यूटीज क्या होती हैं। सबसे पहले देखते हैं कि पुलिस ऑर्डर 2002 के आर्टिकल 21 के मुताबिक तमाम अमला जो होता है वो एक थाने में मुकीम होता है। एक जगह मुख्तस होती है जिसको थाना कहा जाता है, जिसे कहते हैं पुलिस स्टेशन, और उस पुलिस स्टेशन में जो होती है वो पुलिस पोस्ट होती है। मतलब उनमें डिफरेंट पोस्टें होती हैं जिनमें एक सिपाही से लेकर एक एसएचओ तक तमाम अफराद वहां पर मौजूद होते हैं और एक लॉकअप बनाया होता है जिसमें आने वाले मुलजमान जो होते हैं उनको उस लॉकअप में 24 घंटे के लिए रखा जाता है। उसके बाद वो है उसके लिए जुडिशियल होते हैं या वहां पर रखना है तो वो अदालत डिसाइड करती है। तो एसएचओ बेसिकली जो उस पुलिस स्टेशन में मौजूद इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर जो होते हैं इन दोनों अफराद में से किसी एक फर्द को एसएचओ लगाया जाता है। अब आप जहन में ये चीज रख लें कि एसएचओ क्योंकि एक पोस्ट है उसके लिए जो बंदे अहल होते हैं, एक थाने में जो इंस्पेक्टर होते हैं और जो सब इंस्पेक्टर होते हैं, ये बंदे एसएचओ बनने के अहल होते हैं। अब तमाम इंस्पेक्टर और तमाम सब इंस्पेक्टर जो होते हैं वो एसएचओ नहीं बन सकते क्योंकि कुछ इंस्पेक्टर्स और सब इंस्पेक्टर्स जो होते हैं इनकी ड्यूटियां डिफरेंट जगहों पे भी हो सकती हैं, कोई एक जगह नहीं हो सकती, इनकी जिम्मेदारियां डिफरेंट हो सकती हैं। तो एक थाने में अगर इंस्पेक्टर है या सब इंस्पेक्टर है तो उन दोनों में से या इंस्पेक्टर को क्या किया जाता है, एसएचओ लगा दिया जाता है, स्टेशन हाउस ऑफिसर लगा दिया जाता है। अब इंस्पेक्टर जो होता है इसका ग्रेड जो होता है बीएस जो होता है इसका 16 होता है, जबकि सब इंस्पेक्टर का जो ग्रेड होता है वो 14 होता है। जब इनको एसएचओ की पोस्ट दे दी जाती है तो इनके ग्रेड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एक एक्स्ट्रा इनकी जिम्मेदारी होती है जो इनको सौंप दी जाती है एक थाने की मद में। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इनकी जो शोल्डर होते हैं इन पे कुछ स्टार होते हैं जो कि इनकी पोजीशन को जाहिर करते हैं। अगर किसी बंदे के मतलब अगर इंस्पेक्टर के देखा जाए तो इनके शोल्डर पर 3 स्टार होते हैं। मतलब ये 3 स्टार का मतलब है कि इनका जो रैंक है वो इंस्पेक्टर है, और जो सब इंस्पेक्टर होता है उनके शोल्डर पे 2 स्टार होते हैं, तो इसका मतलब है उनका रैंक जो है वो सब इंस्पेक्टर है। इसके अलावा ऊपर जो यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्म राइट साइड पे है इनका जो नाम है वो लिखा जाता है और इनकी लेफ्ट साइड पे
क्या किया जाता है कि इनकी जो अथॉरिटी होती है, जो पोजीशन होती है, मतलब अगर एसएचओ है तो उनका नाम एसएचओ लिखा जाएगा, अगर वो इंस्पेक्टर है तो इंस्पेक्टर लिखा जाएगा, अगर वो सब इंस्पेक्टर है तो सब इंस्पेक्टर लिखा जाएगा। एक तस्वीर में मेरे राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे होगी, आपको इसमें दिखा देता हूं कि इंस्पेक्टर है, इसके शोल्डर पे 3 स्टार लगे हुए हैं, जबकि सब इंस्पेक्टर के आप एक देख सकते हैं कि इसके शोल्डर पे सिर्फ 2 स्टार हैं। इन दोनों में से कोई भी अगर एसएचओ लगता है तो इनके स्टार्स में कोई कमी या इसमें कोई इजाफा नहीं किया जाता, ये एज इट ही रहते हैं, सिर्फ टैग बदल जाता है इनकी ड्यूटी का, जो कि एक पोस्ट इनको दे दी जाती है, वो एसएचओ की होती है। अब तमाम इंस्पेक्टर एसएचओ भी नहीं हो सकते, ये मैंने आपको क्लियरली बता दिया है। तो कुछ लोगों की, कुछ इंस्पेक्टर की ड्यूटियां जो होती हैं वो डिफरेंट जगहों पे लगाई होती हैं, जिनमें एंटी करप्शन के अदारों में या किसी स्पेशल ब्रांच में, तो किसी भी किसी जगह पर इनको तैनात किया होता है। अब एक एसएचओ जो होता है, ये एक पूरा थाना जो होता है वो ओवरऑल चला रहा होता है। अगर देखा जाए तो पूरे थाने में मौजूद अमला जो होता है उनकी ड्यूटियां लगाना, उनको मुकम्मल तौर पर कवर करना एरिया को जो उस थाने के अंडर आता है, और उस एरिया में तमाम चीजें ठीक रखना, मतलब अमनो अमान, और वहां पर कोई इंतशार ना हो, वहां पर कोई जलसा जुलूस होता है तो वहां पर कोई मसला ना खड़ा हो जाए। इन तमाम चीजों की जिम्मेदारी जो होती है वो एक एसएचओ के कंधों पे होती है। तो एसएचओ की बेसिकली ड्यूटी यही होती है कि वो अपने उस एरिया में, जिस तरह हमारे थाना सदर, बी डिवीजन और डिफरेंट एरिया जो है वो इनके अंदर आते हैं, तो हर थाना बी डिवीजन इसकी अलग एरिया होगा, थाना सदर है इसका अलग एरिया होगा, हर थाने के अंडर जो होता है वो मुख्तलिफ किस्म के एरियाज होते हैं जिनको उन्होंने कवर करना होता है। अगर उन जगहों पे कोई क्राइम कमिट होता है तो उन क्राइम को रोकने के लिए ये कार्रवाई करते हैं, बर वक्त कार्रवाई भी करते हैं, या अगर कोई क्राइम हो जाता है तो उस क्राइम की मुकम्मल तहकीकात करने के लिए अमला जो होता है वहां पर पहुंचता है और उसको मुकम्मल तौर पर उसकी तहकीक करता है और मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया जाता है। तो ये एक प्रोसेस होता है जो कि एक एसएचओ के ज़ेरे निगरानी जो होता है ये तमाम काम होता है। एक एसएचओ की जिम्मेदारी होती है कि उस एरिया में अमन व अमान की सूरत हाल को मुकम्मल तौर पर आवाम के लिए बेहतर करना। अगर किसी जगह पर कोर्ट को लगे, मतलब कोई भी किसी जगह पर जाना है, किसी बंदे का कोई फैसला हुआ है जी, उसने जो कस्टडी देनी है किसी बच्चे की, या किसी बंदे का जो फैसला हो गया है उसको उसकी प्रॉपर्टी जो है उसको वापस लेके देनी है, तो ऐसी जगहों पर जो है अदालत बकायदा हुक्मनामा जारी करती है एसएचओ को कि वो वहां पर खुद जाए या अमले को भेजे, ताकि वहां पर कोई ऐसा फायरिंग का तबादला ना हो जाए या कोई ऐसी सूरत हाल ना पैदा हो जाए जिससे अमन व अमान खराब हो। तो अदालत भी एसएचओ को ही डायरेक्शन देती है, एसएचओ आगे देखता है कि मुझे उसने खुद जाना है या उसने किसी की ड्यूटी लगानी है वहां पर भेजने के लिए। तो ये एक एसएचओ की जिम्मेदारियां होती हैं। अब एसएचओ जो सिर्फ और सिर्फ अपने उस इलाके का जिम्मेदार नहीं होता, बल्कि जिस जगह पर तैनात है थाने के अंदर जो वाकयात वकूफ़ होते हैं, जिनमें अक्सर औक़ात तफ्तीश की नीयत से कुछ थानेदार हजरात जो होते हैं, कुछ ऐसे बंदे जो वहां पर मौजूद होते हैं, वहां पर कांस्टेबल या एएसआई जो भी बंदा वहां पर मौजूद होता है, जिनके पास डेजिग्नेशन एसएचओ नहीं होता, वो अमला जो इनके अंडर काम कर रहा होता है, अगर उनकी नीयत में कोई मसला है और अगर वो किसी बंदे को टॉर्चर करते हैं, उसको नुकसान पहुंचाते हैं, तो ऐसे बंदे अगर उसको कुछ हो जाता है उस बंदे को, तो वो जिम्मेदारी भी एसएचओ पर ही होगी। उससे ही पूछा जाएगा कि आप इस स्टेशन हाउस ऑफिसर के मालिक हैं, यहाँ आपकी ड्यूटी है, आपके अंडर के तमाम बंदे काम कर रहे हैं, अगर कोई बंदा यहाँ पर आया है और उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी आप पर है, तो वो तमाम चीजें जो होती हैं उनके कंट्रोल में होती हैं। अगर किसी को कोई मसला होता है, किसी की डेथ हो जाती है, किसी को टॉर्चर कहते हैं, या किसी बंदे के कोई आज़ाद ज़ाया हो जाता है, या उसको किसी भी तरह से उनको जहनी या नफ्सियाती या इसको जिस्मानी तौर पर अगर नुकसान पहुंचाया जाता है, तो एसएचओ के खिलाफ भी कार्रवाई आप कर सकते हैं। हालांकि उसने वहां पर वो तमाम काम नहीं किया होता, मगर क्योंकि वो उस थाने के तमाम चीजों का जिम्मेदार है, लिहाजा जब भी आप इनके खिलाफ दरखास्त दें तो
इसके एसएचओ के खिलाफ जो है वो कार्रवाई हो सकती है। अब बात आ जाती है कि एसएचओ के खिलाफ आप कार्रवाई कर कैसे सकते हैं, क्योंकि एसएचओ के जो ऊपर डीपीओ हो जाते हैं, इसके अलावा सीसीपीओ और आरपीओ वगैरह जितने भी इनसे ऊपर रैंक के बंदे हैं जिनकी ड्यूटियां इनसे ऊपर है, से ऊपर जितने भी बंदे हैं जिस तरह डीपीओ, सीसीपीओ, आरपीओ वगैरह, या आप सिटीजन पोर्टल पे भी इनके खिलाफ जो है वो दरखास्त दे सकते हैं। जब आप इनके खिलाफ दरखास्त देंगे तो इन्वेस्टिगेशन इनके लिए भी वैसे ही है जिस तरह के एक आम फर्द के लिए है, इनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। तो अब बात करते हैं कि इनको तैनात कौन करता है। इनको की तैनाती के लिए जो है वो सीसीपीओ या सीपीओ या डीपीओ जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है इनकी तैनाती करते हैं। तो इस हवाले से देखा जाता है कि अगर वहां पर इंस्पेक्टर है, तजर्बाकार है और उनको क्या किया जाता है कि ग्रेड 16 के होने की वजह से, उनको 3 स्टार उनकी शोल्डर पे होने की वजह से, उनका एक्सपीरियंस होने की वजह से उनको एसएचओ लगा दिया जाता है। अगर ये अवेलेबल ना हो तो सब इंस्पेक्टर को जो है वक्ती तौर पर एसएचओ का ओहदा दे दिया जाता है। तो ये एक ड्यूटी है, एक पोस्ट का नाम है, ये किसी रैंक का नाम बिल्कुल भी नहीं है। तो ये थी एक एसएचओ की ड्यूटी। एक एसएचओ लगाता कौन है, एसएचओ के खिलाफ कार्रवाई होती कैसे है, ये तमाम डिटेल आज हमने आपके साथ शेयर की है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।